तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो ट्रेडिंग चैलेंज का दिन है वो है चौथा दिन है और आज का जो डेट है वो 6 नवंबर है। आप सभी को पता है कि हम लोग ने ये चैलेंज रखा है जिसमें हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग करते हैं और वो आपके सामने ऑनेस्टली सारा चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। अभी पिछले दिनों ही मैंने अपना ऑनेस्टली पीएनएल शेयर किया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। तो जैसा कि फर्स्ट बार में ही जब मैं ओपन करता हूँ तो ये ट्रेडिंग का जर्नल ओपन करता हूँ और आके यहाँ पे सीधे मैं 45 क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 45 क्वांटिटी से ही ट्रेड करता हूँ और डिसाइड किया है कि यही हम लोग टोटल ट्रेड करेंगे। जब भी करेंगे 45 क्वांटिटी से, मीन्स कि 3 लॉट से करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने शुरू किया वो 1 लाख के कैपिटल से किया, उसको डिवाइड कर दिया है 10 पार्ट में, मीन्स कि 10,000 के आसपास से ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो 10,000 के आसपास में हमें 45 क्वांटिटी ही मिलता है, तो इसीलिए हम लोग 45 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। उसके बाद जो पीएनएल वाला वीडियो था ना, मेरे को लॉस क्यों हो रहा था, बड़े बड़े लॉस क्यों हो रहे थे, क्योंकि जो उसमें गलती था कि मैं क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देता था लालच के चक्कर में, और जिस दिन मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया उस दिन मैंने बड़े लॉस लिए, लाइक 10,000, 20,000, 30,000 इस हिसाब से। इसीलिए उस गलती से सीख के यहाँ पे ये फिक्स कर लिया कि क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आके सबसे पहले यही लिख देता हूँ ताकि मेरा माइंड सेट बने कि 45 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारा चीज कर लेने के बाद मैं चार्ट पे आता हूँ और सबसे पहले जो चीज मैं देखता हूँ, आप लोगों को भी पता है कि 1 डे का टाइम फ्रेम देखते हैं, ताकि इससे ये पता लगे ना कि मार्केट क्या चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, क्या इसके कुछ बड़े बड़े लेवल्स है जिसको मार्केट सपोर्ट कर सकता है। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पिछले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में जिक्र किए थे कि ये कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट। इसी को भी पिछले दिन मार्केट ये रजिस्ट रिस्पेक्ट करके नीचे ये क्या हो रहा था, उल्टा बैक हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर ही मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ही, और ये क्या काम करता है आज वाला पॉइंट, इसका ये सपोर्ट का अब काम कर रहा है। तो ये चीजें मेरे को समझ में आ गई कि जो भी ये 43,000 आई थिंक 400 के आसपास है, ये उसके ऊपर ही मार्केट रहने का चांस करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये सपोर्ट वाले पॉइंट है। इसके नीचे बहुत ज़्यादा अगर सेलर्स आते हैं मार्केट में, कुछ अच्छा मतलब कुछ खराब न्यूज आता है, तभी ये ब्रेक करेगा, अदरवाइज ये बहुत कम चांस है इसको ब्रेक करने का। तो ये चीज़ है। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो ये 5 मिनट चार्ट पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। तो देखो जो 2 पॉइंट यहाँ पे मार्केट का ये था ना, रेजिस्टेंस नीचे वाले ये पॉइंट्स थे, ठीक है, और आज का जो लो पॉइंट था ये, तो इन तीनों को मिला के मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे हमेशा की तरह जो हमेशा मैं ड्रॉ करता हूँ लोअर हाई वाला, वो मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये अब जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, तो मार्केट क्या कर रहा है कि इस को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें अगर मैं ड्रॉ कर लिया हूं ना, तो मेरे को ये लगेगा कि मार्केट जब भी आए यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई लोग, मेरे को क्या दिखा, ये मार्केट मान लो आज गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन फिर देखो ये मार्केट यहाँ से आके इसको क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। रेस्पेक्ट करने के बाद जो कि ये पीछे का रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, और फिर देखो एक यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रहने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक। तो ये चीजें मेरे को नजर आई कि यहाँ पे मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है, तो 2 पॉइंट मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा लेट से उठता हूँ, 12 बजे के बाद ही वाले ट्रेड्स मैं लेता हूँ। तो मैं आई थिंक 12:40 के आसपास यहाँ उठा था, ठीक है, इसके आसपास कहीं, ठीक है, और तब मैंने ये मार्केट देखना शुरू किया, तो मेरे को ये 2 पॉइंट नजर आए। तो जब भी मेरे को 2 पॉइंट्स नजर आए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ साइड में आके ट्रेंड लाइन, और ये नीचे का जो पॉइंट है, एक बार ये दिख नहीं रहा तो ये डिलीट कर देते हैं सारा। हाँ अब देखो ये नीचे वाले पॉइंट्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और इसके जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ। ओके, अब देखो ये एक्सटेंडेड लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके क्या किया हूँ, ये एक्सटेंड कर लिया हूँ। अगर ये हटा दूंगा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आगे भी मार्केट जो आए, जहां ब्रेक हो, वो मेरे को दिखते रहे। तो ठीक है, मेरा आप देखो यहाँ पे क्या पीछे का कंसेप्ट था कि ट्रेड मैं कैसे लूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे था कि मार्केट आके यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा ऊपर जाके, और फिर मैंने सोचा था कि अगर इस
पॉइंट को फिर रेस्पेक्ट करेगा तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। तो सेम वही किया कि मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट आया तो इसी पॉइंट पे मैंने बाई कर लिया। यहाँ पे तो एक ये लॉजिक था किस चीज़ का, ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ट्रेंड लाइन लॉजिक। और दूसरा लॉजिक था कि यहाँ पे 43,500 का भी एक मार्क था, 43,500, ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है। कब, जब भी लास्ट में 500 या 1000 वाले राउंड फिगर आते हैं तो वो एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और मार्केट अगर इसको यहाँ पर रुक के अगर मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो ये मेरा लॉजिक था आज का ट्रेड लेने का। तो मैंने आज ट्रेड जो लिया यहीं पे लिया और क्या लूँगा यहाँ पे 43,500 का ही मैं यहाँ पे क्या लूँगा, ऊपर के साइड मेरा व्यू है तो सी लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आके रेस्पेक्ट करना शुरू किया मैंने ये ट्रेड ले लिया। अब आपको ये ट्रेड मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखो। तो ये देखो 1:11 पे मैंने 45 क्वांटिटी जो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया 180 रुपये के प्राइस पे ले लिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड तो ले लिया, लेकिन इसके ट्रेड लेने के पहले मेरे एंट्री पॉइंट्स तो है, लेकिन आपको उसी के साथ आपको एसएल वगैरह भी डिसाइड करने होते हैं कि आपके एसएल्स क्या होंगे। तो लेट सपोज ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ठीक है। अगर मैं एसएल इसको रखूं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 100 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो एसएल नहीं ले सकते हैं। तो पीछे और कौन से पॉइंट्स है जिसको मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो देखो इस वाले पॉइंट पे मार्केट यहाँ रेस्पेक्ट कर रहा था। तो मैंने एसएल जो डिसाइड किया था, ये वाला पॉइंट एसएल डिसाइड किया था कि जब भी अगर मार्केट यहाँ पे आएगा मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो इंटर पॉइंट हो गया, एसएल हो गया। अब देखो टारगेट मेरा क्या डिफाइन था, देखो मार्केट यहाँ बार बार यहीं पे आके रेस्पेक्ट दे रहा ना। तो मैंने टारगेट जो डिफाइन किया था ये डिफाइन किया था कि मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है। कि जब भी इसको मार्केट हिट करेगा मैं फर्स्ट टारगेट पे, जैसे मान लो 45 क्वांटिटी है तो इसमें से 30 मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और जो मेरा सेकंड टारगेट था ये वाला सेकंड मेरा टारगेट था, ठीक है। और मैंने सोचा था कि 15 क्वांटिटी मैं सेकंड टारगेट पे एग्जिट होऊंगा। ये मेरा इसके पीछे का लॉजिक और व्यू था, ठीक है। लेकिन देखो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक हाँ यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट ऊपर यहाँ पे चलने लगा तो मेरे को यहाँ पे कंटिन्यूअस 700 से 900 का प्रॉफिट दिख रहा था, 700 के नीचे नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ये ठीक है, मेरे को लगा अच्छा ट्रेड में हूँ। लेकिन देखो अब ज़्यादा दिमाग चलने लगता है यहाँ पे कि अब देखो मेरे को ये दिखने लगा कि ये वाले पॉइंट से मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है कि इसको एक मतलब सपोर्ट का काम करने लगा था मार्केट। तो मैंने अपने एसएल रिवाइज करके ये सपोर्ट का कर लिया था रिवाइज्ड एसएल कि अगर कहीं इसके नीचे जाए, मेरे को डर लगने लग रहा था कि इसके नीचे जाए तो और नीचे यहाँ मार्केट कहीं उल्टा ना आ जाए तो आज फिर से एक बार लॉस हो जाएगा। ये चीज़ें मेरे माइंड में चलने लगी थी। और उसके बाद देखो इसको ब्रेक किया तो अब मैं थोड़ा सा घबराने लगा। फिर क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट ले लिया कि शायद कहीं पे ये मार्केट उल्टा ना हो जाए। इसी बेस पे मैंने एग्जिट ले लिया। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑनेस्टली सारी चीज़ें हम करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा छुपाने के लिए। तो देखो 197 पे मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। तो ये मेरा लॉजिक था आज का एग्जिट लेने का, ठीक है। तो हम लोगों ने जो एग्जिट लिया है 1:47 के आसपास लिया है। तो यही इसी कैंडल पे लिया है। देखो ये 45 वाला कैंडल है ना। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये सपोर्ट को भी, छोटे सपोर्ट को ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लिया। अब देखो मेरे को ये चीजें था कि चलो ठीक है मैंने एग्जिट ले लिया, ठीक लग रहा है। लेकिन अब देखो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स होके अपना जो फर्स्ट टारगेट है इसको भी हिट किया, सेकंड टारगेट है इसको भी हिट किया। तो थोड़ा सा ये अफसोस वाला पॉइंट रहता है कि काश मैं इसको होल्ड करता, ठीक है। जो अपना एसएल मेरा मेन था उसको होल्ड करता। ये रिवाइज्ड एसएल मेरे को नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें मेरे को ध्यान रखना चाहिए था। या ये वाले पॉइंट्स को मेरे को वो एक नया सपोर्ट ड्रॉ करके रखना चाहिए था जिस कैंडल पे हमने लिया था। लेकिन वो मेरे से नहीं हो सका। तो ये मिस्टेक्स कर के आदमी सीखता है, ठीक है। लेकिन एक बार ये भी लगता है कि क्या पता अगर मार्केट इसको ब्रेक करके जाता तो लगता कि ये डिसीजन अच्छा है। तो देखो ये चैलेंज बनाने का यही मतलब है कि गलती करके, सही करके, मिस्टेक से अपने सीखना है, बातों को समझना है। मुझे जितना ज़्यादा मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करूँगा तभी मैं समझ पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमने ऐसे अगर डिसाइड कर लिया उसका रेंज ज़्यादा नहीं है
तो हमें उसके लिए स्टिक रहना चाहिए। ये चीज़ें मेरे को आज समझ में आई। तो अब इसके बाद जो आप लोगों ने ये ट्रेड का लॉजिक समझ लिया, एंट्री पॉइंट मेरा समझ लिया, एसएल समझ लिया, मेरा एग्जिट के पॉइंट्स पहले वाले ये समझ लिए, लेकिन मैंने एग्जैक्टली किस बेस पे यहाँ पे एंट्री कर दिया वो भी आपको समझा दिया। तो ये सारी चीज़ें आज की मेरी लर्निंग रही। तो अब इसको हम लोग जर्नल में लिख लेते हैं कि क्या क्या रहा। तो हमने जो बाय किया था आई थिंक 180 पे किया था, ठीक है। तो आज जो हमने कैपिटल यूज किया वो कितना यूज किया, 8100 के आसपास। और आज का जो एग्जिट था 197.88 का था, ठीक है। और हम लोगों ने क्या लिया था, सी लिया था, ठीक है। और आज कितना प्रॉफिट लॉस हुआ एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैं पेस्ट कर दूंगा, तो 804.6 का वही प्रॉफिट हुआ। देखो ये कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब है कि क्वांटिटी को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं, मनी मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं, उसके बाद जो गलत सही है वो क्या क्या चीज़ है वो सीख पा रहे हैं कि नहीं। मेन चीज़ इसी से मतलब है, क्योंकि पीएन हैंड वाले वीडियो में हमने अच्छे ट्रेड किया था, मैंने अच्छा ट्रेड किया था, लेकिन मेरे मेजरली 3 से 4 मिस्टेक्स थे, उसको मैं यहाँ पे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के जो गुड पॉइंट्स है और बैड पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे लिख लिया हूँ, दिखा देता हूँ। तो आज का जो अच्छा चीज रहा कि मैंने अपने सेटअप जो बनाया उस पे ट्रेड किया। क्वांटिटी जो 45 पहले डिसाइड किया था उसको हम लोगों ने मैनेज किया अच्छे से। उसके बाद एसएल मॉडिफाई किया बेस्ड ऑन की कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या आ रहा था, रेड कैंडल आ रहा था और प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा था। ये मैं अच्छे के तौर पे कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि मैंने वहाँ पे माइंडसेट बनाया था कि अगर बार बार वो मतलब रेड कैंडल बन रहा है और पीछे ग्रीन कैंडल जो था उसके लो को ब्रेक कर रहा है तो मेरे को आई थिंक यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इसको मैं अपने लिए पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। देखो ये बार बार यहाँ पे रेड बन रहा था और इस जो ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसी वजह से मैं निकल गया। तो मैं सेटअप पे ही काम किया अपने, तो वो मैं इसको सही में रखता हूँ। जो एसएल मॉडिफाई किया आज मेरे लिए सही मतलब रखता हूँ। और गलत एक चीज़ ये कंसीडर करूँगा कि आई थिंक मेरे को जो मेन एसएल है उस पर मेरे को स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पॉइंट का नहीं था, आई थिंक 20 से 30 पॉइंट का ही था, तो उस पर मेरे को स्टिक रहना चाहिए। और वो स्टिक क्यों नहीं रह पाया, क्योंकि मेरे को लास्ट 2 दिनों में लॉस भी था। तो ये चीज़ें आपको माइंडसेट को हिट करती है। अगर यही शायद मैं अच्छा खासा पिछले दिनों प्रॉफिट किया रहता तो शायद रुक जाता। तो ये चीज़ें ध्यान रखने पड़ेगी मेरे को और ये सारी चीज़ों को मेरे को समझना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा एंट्री का लॉजिक क्या था, एग्जिट का क्या था, आज हम लोगों ने क्या सीखा, मैंने एक्चुअली क्या सीखा, ये सारी चीज़ मैंने आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर दिया। और मेरा प्रॉफिट वगैरह जो भी है यहाँ पे पोजीशन में आके मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, आप एक बार देख लो, ठीक है। और ये भी वेरीफाई कर लो, सारा चीज़ ऑनेस्टली हम लोग शेयर करेंगे जो भी मेरा लर्निंग है। मैं चाहता हूँ कि एक जर्नी को मैं फॉलो करूँ कंटिन्यूअस, और इसको आप भी फॉलो करके कुछ सीख सको। नीचे कमेंट करके बहुत ट्रेडर भाई बंधु हैं, वो बताते हैं मेरे को, समझाते भी हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपके पास भी कोई फीडबैक है, सजेशन है, नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपस में हम लोग डिस्कस भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा बहुत कुछ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को लगता है कि ये ट्रेडिंग जर्नल मेरे को शेयर करना चाहिए, ताकि बाकी लोग भी ये सारी चीज़ें देख के बहुत चीज़ें सीख सके। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।